मैं पृथ्वी आज तुझे ये कहती हूँ, मत नोच मेरे जज्बातों को, मत नोच मेरी रूह से सांसों को। कहने को तो मैं तेरी धरती माता हूँ, कहने को तो मैं तेरी भी भाग्य विधाता हूँ, फिर भी तूने छल बल से छीना मुझको मेरे कल से। मैं तड़प तड़प सह जाती थी, फिर भी तेरा बोझ हर रोज उठाती थी। मत समझ कि कोई मजबूरी थी, तेरा सब कुछ सहने की जरूरत थी। जिस दिन तुझसे रूठी, तेरा अस्तित्व तक मिटा दूंगी। बनते हो खुद को बलवान, हा 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 हा, राख में मिला दूंगी। जो आदित्य सर की तरफ से प्रिपेयर किया गया है, अगली हमारी जो परफॉर्मेंस आ रही है उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि माना हमने छू लिया विज्ञान का परम शिखर, माना हमने छू लिया विज्ञान का परम शिखर, पर क्या जी सकेंगे अपनी आत्मा को बेचकर। लहू लुहान है धरा के जैसे जिंदा लाश है, ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है, मानव योगदान के बिना विनाश ही विनाश है। आज ये धरा पुकार कर रही है मानव से, आज ये वसुंधरा गुहार कर रही है आने वाली मानवता से। क्या ऐसे ही रखोगे अपनी धरती माँ को? क्या ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे इस रत्नवती पर? आने वाली परफॉर्मेंस कुछ ऐसे ही भाव और प्रेरणा लेकर आ रही है, और ये भारत भूमि आज की उमड़ती मानवता से क्या गुहार कर रही है, आइए देखते हैं अपनी अगली परफॉर्मेंस के माध्यम से। धरती की एक करुण पुकार, धरा धराशाही। Have the big round of applause for our next performance of the संकल्प संजीवनी। एक बार जोरदार तालियां। जीवन का एक अभिन्न अंग है जिसको अपनी जरूरतों के मुताबिक हमेशा से इस्तेमाल करता आया है ये इंसान। वातावरण सिर्फ हमारे इन पेड़ पौधों, जीव जंतु, नदियों पहाड़ों से ही नहीं बनता, बल्कि ये वातावरण हम इंसानों से भी बनता है। हम जितना इस प्रकृति पर निर्भर हैं, उतना ही ये प्रकृति हम पर भी निर्भर है। प्रकृति से हमने बहुत कुछ लिया, प्रकृति से हमने पानी लिया और बदले में गंदा दूषित पानी वापस किया। प्रकृति से हमने लकड़ी ली और बदले में जंगल के जंगल काट दिए। ऐसे तो कहने को बहुत कुछ है, पर जो कुछ हमने इस प्रकृति को दिया वो है कचरा। कचरा जो इस समाज ने खुद से ही पैदा किया है और आज उसके बड़े होने पर खुद ही परेशान है। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए कॉइन फॉर गार्बेज फाउंडेशन की मुहिम से जुड़ा एक नाटक है। तो आइए देखते हैं एक अद्भुत छवि मानव समाज की और सीखते हैं पर्यावरण से दोस्ती के फायदे। मैं पृथ्वी हूँ, जिस धरती को उपहार के तौर पर मैंने तुम्हें सौंपा, ये जानकर कि तुम सब जीवों में सबसे बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ हो। आओ मैं तुम्हें आज से 1000 साल पहले की पृथ्वी की एक छवि से मिलवाती हूँ। ये वो समय था जब आधुनिकीकरण ठीक तरह से पनपा भी नहीं था। तब हर गली चौराहे पर तितलियाँ खिलखिलाती नजर आती थी, भंवरों की गूंज नजर आती थी। सच कहूँ तो आज इन बातों के मायने बिल्कुल बदल गए हैं। हर छोटे बड़े जीव का करते तुम सम्मान थे, अब खुद को छोड़ हमेशा करते तुम दूसरों का नुकसान हो। लोगों के भाईचारे और प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण से मेरा मन बहुत शांत और सुखी था। वैसे तो सब कुछ सही ही चल रहा था, लेकिन कुछ समय आगे चलते हुए, आधुनिकीकरण के साथ आगे बढ़ते हुए तुमने साथ छोड़ा मेरा। ये धरती माँ है मेरी, इस धरती माँ का सम्मान है मेरा, इसकी स्वच्छता अभिमान है मेरा। ना पेड़ काटने दूंगी, ना जानवरों को मरने दूंगी। मेरा जीवन इन्हीं से जुड़ा है, इनकी सुरक्षा मेरे सम्मान से बड़ा। कब तक इस पिछड़ी सोच के साथ जियोगे? अगर आगे बढ़ना है तो मशीनों के युग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हाँ बहन, तुम कहती तो सच हो, मगर हमारे जीव जंतुओं का क्या, इन पेड़ पौधों का क्या, इस पृथ्वी की स्वच्छता का क्या, ये तो बताओ। अरे बहन, भगवान ने हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया है, इन जीव जंतुओं से ज़्यादा बुद्धि दी है, तो तुम भी इन जीव जंतुओं की तरह जीना चाहती हो। तुम्हें सुख सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है? बताओ ज़रा, अगर हम इंसान आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा इतना बुद्धिमान होने का क्या फ़ायदा? दीदी बात तो सही कह रही हैं। अगर सभी मशीनी युग के बारे में सोच रहे हैं तो सच ही सोच रहे हैं। हाँ भाई, सही कह रहे हो। तुम्हें तो अपनी सुख सुविधा पर ध्यान देनी चाहिए।
सब करते करते सुख सुविधाओं के जंजाल में फंस स्वच्छता और मानवता दोनों ही भूल गया है ये इंसान। हे ब्रो, व्हाट्सअप, क्या तुम्हें पता है आज मेरा जन्मदिन है। मेरे पापा ने मुझे नई गाड़ी दिलवाई है। वाह, क्या बात है, तुम्हारे पास तो दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं। अरे इतना ही नहीं, मेरे घर में हर किसी के पास अपनी अपनी गाड़ी है। काश मेरे घर में भी सभी के पास गाड़ी होती। ओह माय गॉड, इतना कचरा, इतना पोल्यूशन, क्या होगा इस धरती माँ का। हे भगवान, तूने इंसानों को कुछ ज्यादा ही बुद्धि दे दी है। चलो चलो यही कूड़ा फेंक देती हूँ, सभी तो फेंक रहे हैं, मेरे अकेले सफाई करने से क्या ही हो जाएगा। समय बीत रहा और कचरा बीमारियों का रूप ले रहा है। मशीनी युग में हम एक चूहे के पिंजरे की तरह बंधे हुए हैं। भाई पता है, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है और थकान सी भी रहती है। सब सुविधा होने के बावजूद भी आज मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ। हे भगवान, मेरा बीपी इतना कम कैसे हो गया? अभी तो मेरी एज भी इतनी कम है। डॉक्टर साहब, देखना जरा, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खाई हमने दवाई हजार, फिर भी ठीक नहीं हो पाए हम यार। दवा है सिर्फ एक दवा, तुम मानो या ना मानो, दवा है सिर्फ एक दवा। करो कचरे का ठीक निकास, बीमारी कभी नहीं भटकेगी आसपास। हो जन्मदिन या कोई और खुशी का त्योहार, उपहार तुम कितने भी खरीदो मेरे यार, मगर साथ ही दो एक पौधे को जीवन दान। क्योंकि रहेगी स्वच्छता तो रहेगा संसार, वरना सब है बेकार। छोटा बच्चा जब गलती करता है तो मुस्कुराकर समझाती है माँ, मगर अगर वही गलती उसकी आदत बन जाए तो उसको सुधारना भी माँ बहुत अच्छे से जानती है। मैं पृथ्वी आज तुझे ये कहती हूँ, मत नोच मेरे जज्बातों को, मत नोच मेरी रूह से सांसों को। कहने को तो मैं तेरी धरती माता हूँ, कहने को तो मैं तेरी भी भाग्य विधाता हूँ, फिर भी तूने छल बल से छीना मुझको मेरे कल से। मैं तड़प तड़प सह जाती थी, फिर भी तेरा बोझ हर रोज उठाती थी। मत समझ कि कोई मजबूरी थी, तेरा सब कुछ सहने की जरूरत थी। जिस दिन तुझसे रूठी, तेरा अस्तित्व तक मिटा दूंगी। बनते हो खुद को बलवान, हा 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 हा, राख में मिला दूंगी। आपकी तालियां इनका उत्साह बढ़ा देगी। अगर अब हमें इस धरती माता के प्रकोप से बचना है तो हमें थोड़ा जिम्मेदार होना होगा। मेरी सरकार से गुजारिश है कि अब CSV कंसेप्ट का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अरे दीदी, हाँ बोलो चुन्नू। ये CSD कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ तो सुनो चुन्नू। C माने क्रिएटिव यूज ऑफ आवर वेस्ट, S माने सेलिंग ऑफ स्क्रैप और वेस्ट, D माने डोनेशन ऑफ अनसेरिएबल स्क्रैप लाइक कार्डबोर्ड। और सुनो चुन्नू, अब इस कॉन्सेप्ट को सरकार द्वारा कॉपीराइट भी मिल चुका है और इससे रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल आदित्य तिवारी CFGS पर भी पा सकते हैं। और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा मत। थैंक यू। पृथ्वी पहले वाली अच्छी थी, मतलब एक्टिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि पृथ्वी कौन सी वाली बेटर थी, वो सांप वाली जो 1000 साल पहले थी, और वो नरक वाली जिसमें हम आज लोग बैठे हुए हैं। सांप वाली ना 2018 में जब NGO स्टार्ट की थी, उस टाइम पर ये प्ले लिखा था नुक्कड़ नाटक के लिए। बच्चे थोड़े डर गए, ऑल्दो दे आर वेल प्रिपेयर्ड, दे वर वेल प्रिपेयर्ड, बट स्टिल उन्होंने जो किया, अगर वो मैसेज आप तक पहुंच गया है तो थोड़े कॉन्शियस हो, कचरे को लेके थोड़े से कॉन्शियस हो, और समझाने की जरूरत नहीं क्या करना है कैसे करना है। जब कचरा करना जानते हो तो उसको निपटाना भी जानो। और एक आखिरी में ना एक लड़की ने बात बोली कि इसकी अधिक जानकारी के लिए YouTube चैनल आदित्य तिवारी CFGS बिल्कुल मत देखना भाई। मैं पिछले 3 साल से शायद YouTube चैनल चला रहा हूँ अपना ये वाला, ठीक है। मेरी कोचिंग में आते हुए 6ठी-7ठी क्लास के बच्चे जो है वो कहते हैं कि सर मेरे 13,000 सब्सक्राइबर हो गए, आपके तो 350 ही हैं।
तो एक्चुअल में दिस टाइप ऑफ मैटर विल नॉट प्रमोट, और ये होना भी नहीं चाहिए। एक्चुअल में ये हो गया तो पता नहीं लोगों को एलर्जी होने लगेगी, क्योंकि हमारे समाज में एक प्रथा है, कचरा उठाना सिर्फ कचरे वाले का काम है। और इसीलिए जब हम लोग यूएस जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं यार वाह बाबूजी क्या सफाई हो रखी है, क्योंकि वहां बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है कि कचरा उठाना उस कचरे वाले का काम नहीं है, तेरा भी है, और नहीं मानेगा तो फाइन लगाया जाएगा। चलो फाइन वाइन का तो मुझे नहीं पता, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, बट एटलीस्ट वी शुड एजुकेट अबाउट गार्बेज।